हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अनुद्धिमान और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में लेक्चर नंबर 3 की, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं बीम ऑफ लाइट को लेकर। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात की थी सोर्सेज ऑफ लाइट एंड मीडियम ऑफ लाइट के बारे में। तो आज बात करेंगे बीम ऑफ लाइट के बारे में। तो नाउ स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। नाउ स्टूडेंट, बात कर लेते हैं बीम ऑफ लाइट के बारे में। तो बीम ऑफ लाइट के बारे में लिखा है अ नंबर ऑफ रेज कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ बीम ऑफ लाइट। इट मींस दैट एक से ज्यादा रेज आपस में कंबाइन होकर क्या बना देती हैं, बीम ऑफ लाइट। तो यहां पर देखो हम लोग के पास अ नंबर ऑफ रेज है और ये आपस में कंबाइन होकर क्या फॉर्म करती है बेटा, ये फॉर्म करती है बीम ऑफ लाइट। तो आप लोगों से अगर कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय अ बीम ऑफ लाइट, दैट इज अ नंबर ऑफ रेज कंबाइंड टू फॉर्म अ बीम ऑफ लाइट और वी कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ रेज इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। अब देखो हम लोग के पास ये टॉर्च है, इस टॉर्च से नंबर ऑफ रेज निकलती हैं और इनका जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग कह सकते हैं कि इस टॉर्च से एक बीम ऑफ लाइट निकलती है। नाउ वन मोर थिंग, एक वर्ड हम लोग बार बार सुनते हैं इसके बारे में, दैट इज कॉल्ड द पेंसिल ऑफ लाइट। पेंसिल ऑफ लाइट, तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि द नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द पेंसिल ऑफ लाइट। एक नैरो बीम मतलब अगर इस बीम की विड्थ को कम कर दिया जाए, ये जो रे ऑफ लाइट है बहुत पास पास हो, जैसा कि यहां पर दिखाया गया, अगर यहां पर ये जो रे ऑफ लाइट्स है ये बहुत ज्यादा पास पास है और इसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम है, देन इट इज नोन एज द पेंसिल ऑफ लाइट। आप लोगों ने देखा होगा जो बच्चे हैं वो मेले से खरीदते थे पहले लेजर बीम, वो क्या करती थी कहीं भी एक डॉट क्रिएट करती थी वॉल पर, तो वो जो बीम निकलती थी वहां से वो बहुत ही नैरो होती थी, उसको हम लोग बोल सकते हैं पेंसिल ऑफ लाइट। क्लियर बात है। तो ये कॉन्सेप्ट था अबाउट द बीम ऑफ लाइट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। अब ये जो बीम ऑफ लाइट होती है ये 3 टाइप्स की होती है, जिसमें फर्स्ट वन आती है बेटा कन्वर्जेंट बीम, देन आती है डाइवर्जेंट बीम और लास्ट वन आती है पैरेलल बीम। तो नाउ बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बीम्स ऑफ लाइट के बारे में। नाउ स्टूडेंट, बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट के बारे में। तो यहां पर लिखा है हम लोग के पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। इट मींस दैट जो बीम ऑफ लाइट होती है वो एक्चुअल में 3 टाइप्स की होती हैं। अभी कौन कौन से टाइप्स होते हैं हम लोग के पास? फर्स्ट वन टाइप हम लोग के पास है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, सेकंड वन है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट एंड द लास्ट वन इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट के बारे में। तो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होती है? लिखा है इट इज अ बीम ऑफ लाइट इन विच रेज ऑफ लाइट मीट एट अ पॉइंट, the width of the convergent beam of light decreases along with the propagation of light। तो यहां पर 2 बातें लिखी हैं। पहली बात ये कि जो हमारे पास कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट होती है उसमें जितनी भी रेज ऑफ लाइट होती हैं वो सब किसी सिंगल पॉइंट पर क्या करती हैं, मीट करती हैं। एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, द विड्थ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट डिक्रीजेस अलोंग विद द प्रोपगेशन। मतलब ये जो विड्थ है कन्वर्जेंट बीम की ये क्या करती है, प्रोपागेशन के साथ साथ डिक्रीज होती रहती है। मतलब प्रोपागेशन का मीनिंग होता है आगे बढ़ना। तो यहां पर बेटा विड्थ जो है वो डिक्रीज होती है अलोंग विद द प्रोपागेशन। क्लियर बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोगों से कोई ये पूछे व्हाट डू यू मीन बाय द कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, तो आपको 2 बातें बतानी है। फर्स्ट वन आपको बतानी है इन द कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट rays of light meet at a single point and the second one आपको बतानी है the width of the convergent beam of light decreases along with the propagation। next one हम लोग बात कर लेते हैं divergent beam of light के बारे में। तो secondly आपको बताना है the width of the beam increases along with the propagation, मतलब आगे बढ़ने के साथ जो width होती है वो increase होती चली जाती है। अब next one बेटा अगर हम लोग बात करें parallel beam of light के बारे में, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट के बारे में लिखा है हम लोग के पास इट इज अ बीम ऑफ लाइट इन विच रेज ऑफ लाइट मूव्स पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब जो रे ऑफ लाइट्स होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल मूव करेंगी। सेकेंडली लिखा है द विड्थ ऑफ द बीम ऑफ लाइट
remain constant along with the propagation. It means that जो beam of light है उसकी जो width है वो propagation के साथ constant रहेगी, मतलब ना तो increase होगी और ना ही decrease होगी। तो पैरेलल बीम के बारे में फिर से दो बातें आती हैं। पहली बात, इन पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज ऑफ लाइट मूव्स पैरेलल टू वन अनदर, एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं। सेकंड वन, द विड्थ ऑफ द पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिमेन कांस्टेंट अलोंग विद द प्रोपगेशन। इट मींस आगे बढ़ते बढ़ते जो बीम ऑफ लाइट है उसकी जो विड्थ है वो कांस्टेंट रहती है। क्लियर बात है? तो स्टूडेंट, आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। नाउ स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वन लेक्चर में।